हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट बाय जीतेश सर। स्क्रीन पे आपको जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है उसमें हमें देखिए पार्ट प्रोग्राम बनाना है मिलिंग का। ठीक है, प्रिपेयर सीएनसी पार्ट प्रोग्राम फॉर मिलिंग यूजिंग आईएसओ कोड ऑफ द कंपोनेंट गिवन इन द फिगर 2। 7 मार्क का क्वेश्चन है विंटर 17 का। बहुत ही ईजी कंपोनेंट मैंने लिया है क्योंकि फर्स्ट हम मिलिंग का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी है ये, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं सभी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये सेम कंपोनेंट। सो सबसे पहले जैसे कि आपने टर्निंग के प्रोग्राम तो पहले से सीख लिए हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसके जैसा ही है। ओके, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग ये सब तो उसके जैसा ही रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोग्राम नंबर। सो प्रोग्राम नंबर इज P0001। उसके बाद ब्लॉक नंबर हम डाल रहे हैं 10। G21 की जो भी हम आगे डायमेंशन लिखने वाले हैं XYZ कोऑर्डिनेट में वो mm में लेने वाले हैं। G40 की आगे जो भी कटर कंपेंसेशन हमने किया हुआ है वो कैंसिल करने के लिए। ओके, कि सपोज गलती से आगे कोई पिछले जो प्रोग्राम में कुछ रह गया है या मशीन में रह गया है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर आएगा G80। G80 है जो भी कैंड साइकिल होती है, तो कैंड साइकिल अभी आपने सीखी नहीं है, तो कैंड साइकिल को कैंसिल करने का कमांड है कि ये भी डेटा अगर मशीन में रह गया है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है G94, क्योंकि जो फीड हम यूज़ करने वाले हैं वो mm पर मिनट में यूज़ करने वाले हैं। और G90 कि हम जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करने वाले हैं। ओके, यानी कि सारे डायमेंशंस हम 0 से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 डिफाइन कर देता हूँ कि दिस पॉइंट इज माई 0 ठीक है, ये मेरा 0 पॉइंट है। चलिए, तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग की जो ब्लॉक है वो लिख दिए। और स्टार्टिंग में हमें क्या करवाना था, एक रेफरेंस करवाना था। तो रेफरेंस करवाने का कमांड है G28। इसमें X 0.0, Y 0.0 और Z 0.0। चलिए, ये रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट कमांड है, हम टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें मिलिंग कटर लेना पड़ेगा। ओके, एंड मिल लेना पड़ेगा, क्योंकि साइड में इस तरह से देखिए, जैसे आपको ये येलो कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, इस तरह से जो हमारा कटर है ये कट करते 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 यहाँ जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा। ओके, सो टूल नंबर ले लेते हैं। उसके लिए टूल चेंज का कमांड लिखना पड़ेगा, जैसे कि M06 और टूल नंबर हमारा है T01, एंड ऑफ ब्लॉक। चलिए, टूल ले लिया हमने। इसके बाद हम जो हमारा कटर है उसको कंपोनेंट के थोड़ा पास लेके आते। तो हम यहाँ पे G00 रैपिड ट्रैवल में X 0.0 में लेके आ रहे हैं, Y 0.0 पे लेके आ रहे हैं। अभी आपका टूल कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे मैं येलो पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया देखिए। अच्छा, Z कहाँ पे है, तो Z इसके सरफेस पे Z 0.0 होता है। देखिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में हमारा X प्लस होगा। ठीक है, ये X प्लस डायरेक्शन है। ऊपर की डायरेक्शन में Y प्लस डायरेक्शन है। और हम जो जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो स्क्रीन के आपके तरफ होगा तो Z प्लस, और आपसे दूर जा रहा है यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर, अगर मैं कंपोनेंट की तरफ जा रहा हूँ आपसे दूर तो वो Z माइनस होगा। समझ रहे हो, बट सरफेस है, इस सरफेस से कंपेयर करना है। समझ रहे हो आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को 3D में बता देता हूँ। देखिए ऐसे। सो ये जो देखिए, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये सरफेस, इस सरफेस पे Z 0 है। ठीक है, अगर इस सरफेस से आप ऊपर की डायरेक्शन में जाते हो तो Z प्लस डायरेक्शन में जाते हो, इस सरफेस से नीचे की डायरेक्शन में जाते हो तो Z माइनस डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ रहे हो, राइट साइड अगर जा रहे हो, ये वाले पॉइंट से अगर राइट साइड जा रहे हो तो X प्लस में जा रहे हो, और लेफ्ट साइड जा रहे हो तो आप X माइनस में जा रहे हो।
अगर आपके तरफ आ रहे हो, सॉरी पहले मैं आपको आपसे दूर ले जाने की बात करूँगा। आपसे अगर दूर जा रहे हो तो y प्लस में जा रहे हो, आपके तरफ अगर टूल को लेके आ रहे हो तो y माइनस में जा रहे हो। ठीक है, ये सब आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो ये सब मिटा देते हैं भाई। समझ रहे हो? तो अभी मुझे इस कंपोनेंट की सरफेस से अपने टूल को ऊपर की तरफ रखना है। समझिए, ऊपर की तरफ, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये इस तरह से बताया था। तो टूल को कैसे रखना है? इस सरफेस से ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे। तो यानी कि इस वाले सरफेस से ये वाला थोड़ा ऊपर रखना है। ठीक है, तो कितना ऊपर रखूँ मैं? Z25, ओके, Z25 या 5 mm भी चलेगा, वैसे थोड़ा ही ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 mm ले रहे हैं, थोड़ा टाइम हमारा बचेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थोड़ा, तो अभी हमारा टूल कहाँ पे होगा? ये वाले पॉइंट पे होगा, 1 नंबर के पॉइंट पे होगा, और सरफेस से 5 mm ऊपर की तरफ होगा। समझ रहे हो? देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर सेट किया हुआ है, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है हमारा कटर, तो इस पॉइंट पे होगा और जो सरफेस के ऊपर की तरफ होगा, ये ध्यान रखना आप। अब मुझे एक्स में थोड़े सेफ डिस्टेंस पे ले जाना है। सेफ डिस्टेंस कौन सा होगा? लेफ्ट साइड। समझ रहे हो? लेफ्ट साइड यानी मुझे यहाँ से टूल को थोड़ा सेफ डिस्टेंस पे ले जाना है। अभी ऊपर है, सरफेस के ऊपर, यानी कहीं पे भी इसको टच नहीं करेगा। समझ रहे हो? इस ऐसे है, देखिए ये गैप है अभी भी। तो आप टूल को, कटर को कहीं पे भी ले जाओगे तो ये कंपोनेंट को छूने नहीं वाला। सो हमारा ये जो कटर है यहाँ पे है, यहाँ से मुझे थोड़ा लेफ्ट साइड लेके जाना है। समझ रहे हो? थोड़ा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब थोड़े सेफ डिस्टेंस पे, यानी एक्स में ले जा रहा हूँ 20.0 पे माइनस। तो समझ रहे हो? तो यहाँ से ये -20 पे इस तरफ चला गया, और y में भी मैं थोड़ा -20.0 पे लेके जा रहा हूँ, और z अभी 5.0 ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसको नीचे के डायरेक्शन में लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ पे समथिंग कुछ, देखिए यहाँ पे आ गया, अभी मेरा टूल समथिंग यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तो नीचे करोगे, ये टूल यहाँ पे आएगा, इस तरह से जाएगा, तभी तो इसको कट कर पाएगा। ठीक है, तो अब मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे संभाल के लाना है, और नीचे लाने के पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? आपको कटर को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, सो कटर को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हमारे पास M03 कमांड है, क्लॉकवाइज रोटेशन। स्पीड हम सेट कर रहे हैं 1000। ठीक है, सो 1000 की स्पीड है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब इसको हम कूलेंट भी स्टार्ट कर देते हैं भाई। ठीक है, या कूलेंट आप बाद में स्टार्ट करना, आपकी मर्जी। अभी मैं कूलेंट स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको नीचे के डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, G01। तो अब ये हमें फीड देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे Z-5.0 पे लेके जा रहा हूँ। अभी देखिए इसकी जो ये कंपोनेंट है, इसकी थिकनेस कहीं पे मेंशन नहीं की है। देखिए आप, क्वेश्चन में कहीं पे भी थिकनेस नहीं दिखाई दे रही। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की जो थिकनेस, ये जो कंपोनेंट है, इसकी थिकनेस है 5 mm है। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेना भाई, एज्यूमिंग थिकनेस इज इक्वल टू 5 mm। ठीक है, तो 5 mm की थिकनेस है इस कंपोनेंट की, तो मुझे 5 mm के नीचे की तरफ ले जाना है इस सरफेस से। सो G01 Z-5.0, और फीड हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो फीड मैं दे रहा हूँ 200। ठीक है, क्योंकि अभी भी ऐसे कट नहीं होने वाला, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारा टूल है अभी थोड़ा दूर है। समझ रहे हो? यहाँ पे है, तो नीचे जाएगा तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका जो टूल का जो डायामीटर मैंने ले रखा है वो 10 mm ले रखा है। ठीक है, 10 mm का डाया है। चलिए ये नीचे चला गया। अब हम यहाँ पे उसको थोड़ा पास लेके आएंगे, और यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आपको जो कोड सिखाने वाला हूँ, एक नया G कोड, वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और वो नया कोड है, एक तो G40, G41 और G42। तो पहला तो जो कटर कंपेंसेशन है, कटर कंपेंसेशन
कैंसिल है, ठीक है, पहला वाला कैंसिल है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देखिए ये रहा, ये स्टार्टिंग में क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आगे अगर प्रोग्राम में या मशीन में कहीं पे रह गया है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर G41 ये कटर कंपेंसेशन है, मैं यहाँ पे CC शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कटर कंपेंसेशन ये लेफ्ट है, और ये कटर कंपेंसेशन हमारा हो जाएगा राइट में। अच्छा, यूज़ कैसे करना है, तो देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। ये कंपोनेंट है और यहाँ पे आपका टूल है, तो आप देखिए एक टूल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक टूल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक टूल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये अलग अलग डायरेक्शन में बताने के लिए आपको बताया है, ठीक है। ऐसे चार चार टूल नहीं होते, एक ही टूल होता है। सो देखिए यहाँ पे देखते हैं, अगर ये कटर जो हमारा है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये आप देख सकते हो कि जब ऊपर जा रहे हो तो कंपोनेंट के आप किस तरफ हो, लेफ्ट की तरफ हो, ठीक है। कंपोनेंट आपके राइट में है, वो आपको नहीं देखना, आप कहाँ पे हो, आप लेफ्ट की तरफ हो, समझ रहे हो। कंपोनेंट राइट में है, आप खुद लेफ्ट में हो, तो हमें कौन सा कमांड यूज करना है, G41। आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, समझ रहे हो, आपका डायरेक्शन अभी ऊपर की तरफ है। जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप लेफ्ट में हो, समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना। इस तरफ देखिए, जब आप यहां से अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तब आप कंपोनेंट के राइट तरफ हो, समझ रहे हो। ये कंपोनेंट लेफ्ट में है, आप खुद राइट तरफ हो, तो राइट हो तो आपको यहाँ पे कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, G42, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे आ जाना है, कंपोनेंट के डायरेक्शन में आ जाना है, और आपको सपोज मान लो कि इस तरफ जाना है, राइट तरफ जाना है। बट आप जब देखोगे, आप यहाँ पे बैठे हो, इस जगह बैठे हो, और आप आगे की तरफ जा रहे हो, तब आप देख रहे हो कि आप कंपोनेंट के राइट तरफ हो। तो राइट तरफ हो तो आपको यहाँ पे G42 कमांड यूज करना है, ठीक है। और अगर आप इस तरफ हो और यहाँ पे बैठे हो और इस तरफ आगे की तरफ जा रहे हो, आप यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है। और अब देखो कि आप अगर इस तरफ जा रहे हो तो आप कंपोनेंट के लेफ्ट तरफ हो, आप आगे बढ़ोगे ना, आप आगे बढ़ोगे राइट डायरेक्शन में, तब आप देखोगे कि आप कंपोनेंट के लेफ्ट तरफ हो, और लेफ्ट तरफ हो मतलब आपको G41 कमांड यूज करना है, समझ रहे हो। तो सपोज ये कंपोनेंट है और आप जहां जा रहे हो, आप इस तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, तो आप कंपोनेंट के लेफ्ट तरफ हो, तो लेफ्ट कंपेंसेशन यूज करना। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो आप ध्यान से देखोगे, तो आप अगर यहाँ बैठ जाओ और आप नीचे की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि कंपोनेंट के आप राइट तरफ हो, तब आपको G42 यूज करना है, समझ रहे हो। तो बहुत ही सिंपल याद करने का फंडा है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट ये मैं आपको ये बताया आपको, तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है, और इससे गलती आपकी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। याद क्या रखना है, जहां पे आपका टूल है आप वहां जाके बैठ जाइए भाई, ठीक है। एज्यूम कर लिए कि आप उसमें बैठे हुए हो और आप कहां पे जा रहे हो। आप जब आगे की तरफ जाते हो तो आपको यही देखना है कि मैं कंपोनेंट के लेफ्ट तरफ हूँ या राइट तरफ हूँ, ठीक है। जब लेफ्ट तरफ हो तो लेफ्ट कंपेंसेशन यूज करना, अगर आप इस तरफ हो और आगे की तरफ जा रहे हो तो आप कंपोनेंट के राइट तरफ हो तो राइट कंपेंसेशन यूज करना। इसी तरह अगर यहाँ पे भी देखिए ये ऊपर नीचे वाला है, तो ये कॉन्सेप्ट में भी सेम है कि अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो, जैसे अभी राइट डायरेक्शन बताया, तो आपका आगे की तरफ ये राइट वाला हो गया, तो आप कंपोनेंट के लेफ्ट तरफ हो जाएंगे। और अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो आप जब बैठे हो तो आप कंपोनेंट के राइट तरफ हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कटर कंपेंसेशन यूज़ करना है। अच्छा, कटर कंपेंसेशन यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब 0 मैं कमांड यूज़ करता हूँ तो आपका कटर एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा, और आप जैसे ही Z-5 लगाओगे तो ये आपका ये वाला मटेरियल भी वो कट कर देगा, समझ रहे हो। और यहाँ से आप जब यहाँ पे ये वाले नंबर पे आओगे तो आपका जो कटर है ये सब इस तरह से जाते जाते ये एक्स्ट्रा मटेरियल भी कट कर देगा। तो वो कट ना करे इसके लिए आपको यहाँ पे कटर कंपेंसेशन यूज़ करना पड़ता है, जिससे मशीन को ये पता चलता है कि मुझे इतना ऑफसेट करके चलना है, तो मशीन का कटर जो है वो इतना इस डायरेक्शन में चलेगा। आपको वो ऑफसेट डिस्टेंस खुद देना पड़ता है, समझ रहे हो, ऑफसेट डिस्टेंस आपको देना पड़ता है। चलिए यहाँ से कुछ चीज़ें मिट गई है। चलो, वैसे तो ये ज़रूरत नहीं है अभी, ये तो आपको समझाने के लिए था। यहाँ दिखाना क्या है कि यहाँ मेरा 0 है, ठीक है। चलो सर्कल नहीं बनाते या 1 नंबर बताते, और ये 0,0 ये मेरा वर्क 0 है, ठीक है।
सो चलिए ये आपको समझा दिया, और अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले G01, अब मैं यहाँ पे देखिए G42 यूज़ करने वाला हूँ, समझ रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से इस तरफ जाने वाला हूँ, ये 2 नंबर। तो मेरा डायरेक्शन कहाँ पे है, मेरा डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है। तो मेरा टूल जो होगा, मेरा टूल किस तरफ होगा, ये जगह, इस जगह पे होगा, मतलब मैं राइट साइड होगा। तो मुझे कौन सा कटर कंपेंसेशन यूज़ करना पड़ेगा, राइट वाला यानी G42, समझ गए ना आप, G42 यूज़ करना पड़ेगा। चलो तो G42 मैंने लगा दिया। अच्छा, ये G42 जो है उससे होता क्या है, तो उसमें जो हमारा जो ब्लॉक है, मतलब मशीन के अंदर एक और ब्लॉक होगा, तो डी ब्लॉक होगा, जिसके अंदर जैसे डी ब्लॉक के अंदर 01 नंबर है, तो 1 नंबर वाले में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमारे कटर का डाया कितना है। सो एज्यूमिंग कटर डाया D इक्वल टू 10 mm, तो 10 mm का हमारा जो टूल का डायामीटर है। सो इसका जो रेडियस है ये D01 के अंदर मेंशन किया होगा, मशीन के अंदर जो ब्लॉक्स हो गए बहुत सारे, इसके अंदर D01 होता है, D02 होता है, D03 होता है। तो D01 के अंदर हमने यहाँ पे 5 mm का रेडियस कंपेंसेट किया हुआ होगा, ये हमने अंदर पहले से मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो वो अपने आप उतना ऑफसेट करके चलेगा, ठीक है। सो चलिए ये D01 हो गया। उसके बाद हम X 0.0 और Y 0.0 जैसे ही डालेंगे तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, समझ रहे हो आप, सीधा ये कट नहीं कर देगा। अब कितना होगा, वो थोड़ा ऑफसेट होगा, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे। चलो तो ये हो गया हमारा एंड ऑफ ब्लॉक। अब हम 2 नंबर की तरफ जाएंगे, सीधा हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ। सो N100 के बाद G01। अब यहाँ से X कितना है, देखिए X कितना है, तो ये ऊपर की तरफ से पता चलेगा भाई। टोटल लेंथ कितनी है, 10 + 55 यानी 65 लेंथ है। 65 में से 15 माइनस कर दे तो 50, यहाँ पे X 50 है। सो हम यहाँ पे X 50.0 लिख रहे हैं। और फीड जो है वो हम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा स्लो काटना है। अब मशीनिंग स्टार्ट हो गया होगा। 110। इसके बाद यहाँ पे मुझे एक रेडियस लगानी है, तो जो रेडियस है, जो फिलेट है, वो कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज हो तो G02, काउंटर क्लॉकवाइज हो तो G03। तो यहाँ पे मैं G03 लिखूँगा और X लिखूँगा। X यहाँ पे X कितना है, तो आप X डिस्टेंस देखिए, 00 से ये 65 है। सो X 65.0। और Y कितना है, तो Y यहाँ से देखिए, ये Y है, Y ऊपर की तरफ Y है, ऊपर की तरफ जाओ तो Y, तो ऊपर की तरफ कितना है, 15.0 प्लस डायरेक्शन में, ठीक है। और रेडियस ना लिखना है, IJ के लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हो ये बता देता हूँ। IJ के में अभी देखिए, अभी ये वाले में ऐसा रेडियस है, ठीक है, यानी ये 15 है, R15। तो यहाँ ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो I यानी X डायरेक्शन, J और K, J यानी Y डायरेक्शन और K यानी Z डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर Z डायरेक्शन की तो ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, ऊपर नीचे की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइट और लेफ्ट, या ये इस तरफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसा, ठीक है। तो ये देखना है। तो ये हमारा पॉइंट है। तो IJ के कैसे लिखना है ये समझा रहा हूँ। इसका सेंटर कहाँ पे, आप देखिए, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो ये वाले पॉइंट से, सपोज ये A पॉइंट मान लेता हूँ, ये B पॉइंट मान लेता हूँ। A से B जाने के लिए मुझे X में कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, सोचिए, लेफ्ट और राइट में कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, तो 0, समझ रहे हो। A से B जाने के लिए मुझे लेफ्ट या तो राइट जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। सो I कितना लिखना पड़ेगा, मुझे 0 लिखना पड़ेगा। और J कितना लिखना पड़ेगा, तो देखिए A से B जाने के लिए मुझे Y डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है +15, आ रहा है समझ में।
एक्स डायरेक्शन में मुझे कुछ भी नहीं जाने पड़ रहा है, तो मैं 0 लिख दिया। और ए से बी जाने में मुझे ऊपर की तरफ 15 mm प्लस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, यानी जे मुझे लिखना पड़ेगा 15.0। और के तो वैसे ही 0.0 आएगा, इसकी तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है, तो नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आई लिख रहा हूँ 0.0, जे लिख रहा हूँ 15.0। ठीक है, चलिए एंड ऑफ ब्लॉक। फिर 120, अब यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, दिस इज़ माई 4 नंबर। सो इस जगह पे पहले तो G01 सिर्फ और सिर्फ y मुझे लगाना है, तो y कितना हो जाएगा, ये भी 60 है, 60 है नहीं, ये सब गड़बड़ करके रखा है यहाँ पे, देखिए कंपोनेंट को इधर से काउंट कर रहे हैं तो 60 हो रहा है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो 15 और 50। ठीक है, सो कितना हो रहा है, देखिए 65 हो रहा है, इस तरफ से 65 हो रहा है, इस तरफ से 50 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो चलिए फिर अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो हम यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट से कितना मान लेते हैं भाई, तो ये मान लेते हैं कि 60 है। ओके, 60 मान लेते हैं। अभी इतना कट करने के बाद हमें ऊपर 60 नहीं, अदरवाइज टैपर दिखेगा आपका, तो ये हम 60.0 ले लेते हैं। ठीक है, अभी कंपोनेंट में कुछ ना कुछ गलती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो y 60.0 एंड ऑफ ब्लॉक। N130 G01। अच्छा, बार बार कंपेंसेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि आप जब आगे जा रहे हो तो आप हमेशा राइट तरफ हो। देखिए यहाँ से यहाँ गए तभी भी आप राइट में हो, यहाँ से यहाँ गए तो भी आप राइट में हो, अब ऊपर की तरफ जा रहे हो तभी भी आप कंपोनेंट के राइट तरफ हो, यानी ये जो कटर कंपेंसेशन है अभी भी 42 वाला ही चल रहा है। ठीक है, सो G01 आप यहाँ पहुँच गए हो, और जब आप यहाँ से 5 नंबर यहाँ पे जाओगे तो भी आप राइट डायरेक्शन में ही हो, आपका टूल राइट की तरफ ही है। सो एक ही बार डालना है आपको। सो G01 x कितना होगा, तो x यहाँ 00 से काउंट करो तो 10। ठीक है, 00 में काउंट करना है तो x 10.0 हो जाएगा। y यहाँ से कितना है, y तो 50 है, सॉरी 50 नहीं 60। y यहाँ से देखो 00 से कितना है, 60 प्लस डायरेक्शन में है, तो 60.0 एंड ऑफ ब्लॉक। वैसे तो y यहाँ पे 60 था, हमें सिर्फ x लिखना था, कोई बात नहीं, दोनों लिख दिया तो भी चलता है। अब G01, अब हम 6 नंबर पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो इस 6 नंबर का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 नंबर पे x 0.0 है, लिख देते हैं यहाँ पे x 0.0, और y कितना हो गया, y हो गया 50.0, y हो गया 50.0। इसके बाद हम 00 पे आ जाएंगे, वापस पूरा गोर चक्कर लगा के यहाँ आ जाएंगे, 00 पे आ जाएंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा N150 G01 x 0.0 y 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब हम क्या करेंगे, हमारे टूल को थोड़ा दूर कर देंगे, ठीक है। सो G01 कुछ ब्लॉक रह गया, ऐसा तो नहीं है ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 30 40, चलिए ठीक है, सब बराबर है। N160 G00 x में हम थोड़ा दूर चले जाते हैं माइनस में, y में भी हम थोड़ा दूर चले जाते हैं माइनस में, और z में हम थोड़ा दूर चले जाते हैं प्लस डायरेक्शन में, समझ रहे, ऊपर की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट काम हमारा रेफरेंस करवाना होगा, तो रेफरेंस करवा देते हैं। सो x 0.0 y 0.0 और z 0.0 रेफरेंस करवा दिया। इसके बाद हम जो हमारा कटर कंपेंसेशन उसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद हम हमारा कटर को घुमाना बंद कर देते हैं, ओके, रोटेशन स्टॉप। इसके बाद जो कूलेंट स्टार्ट किया था उसको भी बंद करना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया है, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड भी कर रही है और रिवाइंड हो जाएगा, ओके। सो ये एंड ऑफ ब्लॉक। सो यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेलिंग का प्रोग्राम
पूरा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया है। ओके, सो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।